हेलो दोस्तों, लक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। ठीक है, जो मेंटेनेंस शेड्यूल होगा या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल जो है उसको डेवलप करने का या उसको करने का क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है उसका टाइप बता दिया होगा कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप ये बताया होगा कि आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं: रूटीन मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस, ओवरहॉल और मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल जो होगा या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है उसके क्या एडवांटेज होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल होगा उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर को आपको ध्यान में रखना होगा कि आखिर हम जब भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें क्या फैक्टर वहाँ पे इम्प्लाई करेंगे, हम क्या सब कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी प्लान या कोई भी मेंटेनेंस होगा, जैसे कि इसमें देखिएगा कि एनी वेल प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम विल हैव फॉलोइंग व्यूज। तो इसमें कुछ फैक्टर्स कह लीजिए या कुछ व्यूज कह लीजिए जो कि हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल डेवलप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एनी वेल प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम विल हैव फॉलोइंग व्यूज। ठीक है, पहला है आपका क्या, इंस्पेक्शन। पहला क्या है आपका, इंस्पेक्शन। ठीक, तो पहला ध्यान में रखिएगा, पहला कौन सा है आपका, इंस्पेक्शन है। अब देखिए इंस्पेक्शन से क्या समझना है हम लोग को कि कोई भी डिवाइस मान लीजिए, चाहे मोटर कह लीजिए या जनरेटर कह लीजिए या ट्रांसफार्मर कह लीजिए, तो इसमें जो भी होगा आप ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए ये है, तो इंस्पेक्शन का मतलब ये कहना है कि इसमें हम क्या इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब क्या चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे हमको ये देखना है, और फिर कैसे चेक करेंगे। जैसे कि आपके पास देखिए ये आपको दिख रहा है ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, बस बाहरी पोर्शन है आपका, और मतलब एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। इसी में आप देखिए इसका इंटरनल ये हो गया आपका, ये हमारा कोर कॉइल असेंबली हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं सीसीए। क्या बोलते हैं, सीसीए, कोर कॉइल असेंबली। कंप्लीट को मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सीसीए। अब इंस्पेक्शन की बात किया जाए तो मैं आपको बोल रहा था कि इसमें क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है। फॉर एन एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं, ऐसा मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपको कोर कॉइल असेंबली दिया हुआ है। अब इसमें मान लीजिए कि इस वाइंडिंग में कोई फॉल्ट आ गया, तो अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, वाइंडिंग को चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए वाइंडिंग में फॉल्ट आता है तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, वाइंडिंग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम वाइंडिंग को चेक करेंगे। अब वाइंडिंग में क्या चेक करेंगे, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका जो ये वाइंडिंग है हम पहले देखेंगे कि ये जो वाइंडिंग के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये कलर जो आप देख रहे होंगे ये सब पेपर इंसुलेशन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर जो है इंसुलेशन वो ख़त्म हो गया या वो जल गया है। ठीक है, या फिर हम ध्यान से देखें कि देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो है आपका, ये पूरा वाइंडिंग है, ये भी आपका वाइंडिंग है, और ये भी आपका क्या है, वाइंडिंग है। क्लियर, आपका ये वाइंडिंग है, आप इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अब इस वाइंडिंग को चेक करना, इसमें एक आता है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारा कंटिन्यूटी लैंप आता है। तो हम ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब में कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट हो गया। अगर शॉर्ट होगा तो कंटिन्यूटी जब टेस्ट जब करेंगे तो हमारा उसमें जो बल्ब रहता है वो जल जाएगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए चेक किए कि इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, मतलब शॉर्टेज या इंसुलेशन जो वो कहीं बर्न तो नहीं हो गया, जल तो नहीं गया, ये चेक कर लेंगे। समझ में आई बात। अब या मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई, मान लीजिए ये कनेक्शन अगर छूटा हुआ है, ठीक है, तो इसको देखेंगे हम कि यहाँ कहीं छूटा तो नहीं है। अब बूशिंग को चेक कर लेंगे हम कि क्रैक है। तो हम क्या चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे इसकी बात करें तो ये हमारा इंस्पेक्शन। अब ये इंस्पेक्शन जो है ये एक महत्वपूर्ण व्यू कह सकते हैं या महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि हमारा क्या कहता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल को डेवलप करने का अ, मतलब एक आइडिया जनरेट करता है। अब बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी को मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ ये नहीं हुआ कि हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितना जल्दी या कितना कम टाइम पीरियड से यहाँ पे हमको मतलब है। देखिए टाइम पीरियड का मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि ये मोटर ही है, अब इसका योग है, ये तो पूरा मोटर है आपका, पूरा सेट है। अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका मान लीजिए यहाँ पे है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि हम कितना टाइम में हम इसको देखेंगे, कितना जल्दी देखेंगे या कितना कम देखेंगे। हाउ फ्रिक्वेंट कहने का मतलब कि हम कितना समय देंगे उसको, मान 1 दिन देंगे या 2 दिन देंगे, मतलब या 3 महीने देंगे या 6 महीने देंगे। ये हमारा एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाएगा हमारा किसके लिए, शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, तो मतलब आपका ये भी एक फैक्टर हो जाएगा, कौन सा,
फ्रीक्वेंसी की, हाउ ऑफन टू बी इंस्पेक्ट, कितना कितना जल्दी या कितना कम टाइम में मतलब कितने टाइम पीरियड में हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। देख लिया हम लोग कि फ्रीक्वेंसी देख लिया कि कितना जल्दी, कितना मतलब फास्ट करना है, कितना कम टाइम में करना है, ये सब चीज़ तो देख लिए। ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है हमारा किसके लिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर में शेड्यूल। क्लियर, कि उसका जो रहेगा शेड्यूल, मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि कब करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, ये भी एक हमारा फैक्टर हो जाएगा किसके लिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है कि उसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि मतलब हमारा जो इक्विपमेंट है या अपरेटस है या अप्लायंसेस है उसका मतलब मेंटेनेंस करेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आप देखिए कि ये मोटर है, तो ये मोटर को कोई ना कोई बनाया होगा, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी जो भी इसको मैन्युफैक्चर किया होगा, तो ये अब क्या किया होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी को सेल किया होगा, किसी को बेचा होगा किसी दूसरे जगह पे। ठीक है, किसी दूसरे कस्टमर को। अब जब ये बेचा होगा तो वहाँ पे क्या कहता किया होगा कि ये जिस भी कस्टमर को दिया होगा वहाँ पे आपको एक ऑफर टाइप से दे दिया होगा कि हम 5 महीने तक हम जो है इसका इंस्पेक्शन करेंगे अच्छे से। जैसे कि एग्जांपल बात करें कि आप मोबाइल खरीदते हैं जब, तो मोबाइल में आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है। ये आपको अगर 6 महीने के अंदर कुछ भी होता है तो कंपनी वाला जो है, मतलब जो कंपनी बनाई है उस मोबाइल को, वह कंपनी उसका क्या करेगी, रेक्टिफिकेशन करेगी, मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब आप मोटर खरीदते हो तो मोटर जहाँ से खरीदे हुआ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी क्या करती है, उसको प्रोवाइड करती है कि हाँ ठीक है हम मेंटेनेंस को प्रोवाइड करेंगे। तो यही हो गया कि हु टू इंस्पेक्ट, मतलब कौन इंस्पेक्ट करेगा, कौन उसको चेक करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्ड का। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, सब चीज़ कर लिया, चेक वगैरह कर लिया, तो इसमें क्या, व्हाट टू रिकॉर्ड एंड हाउ टू रिकॉर्ड। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हम चेक ही किए, चेक करने का इन द सेंस, अब मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर ही है। अब ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में हमने क्या किया, ये बुशिंग है आपके पास। अब मान लीजिए कि इसमें सप्लाई दिए होंगे तो करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा होगा, तो आप तो ये तो पता करेंगे कि अच्छा कितना करंट है, मतलब इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड तो करेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्हाट टू रिकॉर्ड, अब क्या रिकॉर्ड करना उसमें, और हाउ टू रिकॉर्ड। अब इसमें आपने क्या किया, करंट चेक किया। अब करंट जब आपने चेक किया तो करंट में आप क्या किए, क्या आपने चेक किया, तो करंट को चेक किया। फिर वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ हो सकता है इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे दोनों कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए जो बोल रहे थे आपको, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो कॉइल है उसके बीच में कंटिन्यूटी देखेंगे, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब वो हो गया कि आप क्या चेक करेंगे, अब क्या रिकॉर्ड करना। अब मान लीजिए आपके पास एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है आपके पास। ठीक है, एक टाइम जैसे होता है एक टेबल बना हुआ है। अब उस टेबल में आपको क्या करना है, मेंशन करके आपको लिखना है कि हाँ आपने क्या मेजर किया, तो भाई करंट, कितना करंट है तो वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए। कितना वोल्टेज है आप वहाँ पे मेजर करके लिख दीजिए, इतना हुआ। इंसुलेशन रेसिस्टेंस कितना है ये देख के कर दिए। तो ये हम क्या किए, रिकॉर्ड कर लीजिए किए, और रिकॉर्ड करके हम क्या किए, उसको नोट कर लीजिए। समझ में आई बात, क्लियर है। हाँ, अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड हो गया, व्हाट टू रिकॉर्ड एंड हाउ टू रिकॉर्ड। अब मान लीजिए करंट ही मेजर करना होगा तो कैसे करेंगे, अब जो एमीटर होगा या फिर आप मल्टीमीटर से भी करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन एसी के केस में आप एमीटर यूज करिएगा। मतलब जब बड़े इक्विपमेंट का करंट मेजर करना होगा तो आप सीटी करंट कॉइल का भी यूज कर सकते हैं या फिर एमीटर का यूज करते हैं। तो एमीटर को हम कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, अब उसमें जो रीडिंग आता है उसका जो स्केल बना होता है उससे हमको देखना है कि हम किस प्रकार से उसको मेजर करेंगे। क्लियर। तो ये उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा तीनों, कि आपका ये कि क्या होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करने को डेवलप करने के लिए प्रोसीजर। तो इसमें से 4 चीज़ मैंने आपको बताया। पहला इंस्पेक्शन, तो क्या इंस्पेक्ट करना है, क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है। दूसरा फ्रीक्वेंसी, कितना जल्दी कितना कम टाइम में हमको करना है, एक टाइम पीरियड बनाएंगे, अंतराल जिसको कहते हैं, समय अंतराल, वो हो गया। तीसरा हो गया शेड्यूल, कि कब चेक करेंगे। फोर्थ वन हो गया ऑर्गेनाइजेशन, की कौन चेक करेगा। एंड नेक्स्ट लास्ट हो गया रिकॉर्ड, व्हाट टू रिकॉर्ड एंड हाउ टू रिकॉर्ड, हम उसको क्या मतलब उसमें चेक करेंगे और कैसे चेक मतलब हम रिकॉर्ड करेंगे या मेजर करेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, टू फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन काउजेज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अगर आप बिना मतलब का, आप ऐसा समझिएगा कि बहुत कम टाइम में आप क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें पैसा भी तो खर्च लगेगा। कोई जो इंस्पेक्शन करने आएगा, अब आना चाहिए 1 महीने में, आप उसको 5 दिन में ही बुला ले रहे हो, तो ये बहुत जल्दी हो गया।
तो अगर बहुत जल्दी जल्दी भी इंस्पेक्शन करते हैं तो उसके पास क्या हो गया, इसका मतलब कि टाइम भी वेस्ट कर रहे हो आप अपना और पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। और अगर मान लो नेग्लिजेंस करते हो आप, बहुत लंबे समय अंतराल में करते हो, जहाँ 1 महीने में करना चाहिए वहाँ 5 महीने में करते हो, तो हमारा क्या हो सकता है, फेल्योर भी हो सकता है। क्लियर, समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका। आगे देखिए, इसमें आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आपका, ये तो मोटर हो गया, ये जनरेटर का असेंबली हो गया। आगे हम यहाँ देखेंगे, इसको और भी पढ़ेंगे हम लोग जब टेस्टिंग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर में ही स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर का है, ये वाइंडिंग है। अब इसमें भी किसी तरह का फॉल्ट आएगा तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये है हमारा स्क्वायरल केज, और यही पूरा सेटअप आपका क्या रहता है, इसके अंदर रखा हुआ रहता है। ठीक है, ये पोर्शन देख सकते हैं आप, ये पोर्शन जो है आपका ये रखा हुआ रहता है। क्लियर, तो ये था हमारा शेड्यूल करने के लिए कि हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो शेड्यूल करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, इसमें बताया था आपको कि अधिक टाइम में अगर करोगे तो फेल्योर हो जाएगा, और कम टाइम में करोगे तो आपका मतलब सॉरी, कम टाइम में अगर करते हो आप तो फेल्योर होगा, और अधिक टाइम में अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपका में जो है पैसा बर्बादी आप कह सकते हो। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। आपका कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी होगा इंस्पेक्शन करने का, जो फ्रीक्वेंसी मतलब समय जो है वो कैसे हम करते हैं, तो वो जो आपका शेड्यूल होगा, आपका फ्रीक्वेंसी होगा इंस्पेक्शन करने का, वो भी कुछ फैक्टर्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जैसे आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन। तो आप यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी मशीन होगा उस मशीन के इम्पोर्टेंस को आप देखेंगे कि आखिर वह मशीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिर उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उस मशीन का शेड्यूल को जो है मेंटेन। देखिए, इम्पोर्टेंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसमें इम्पोर्टेंस में होता है कि अब ऐसा है कि इफ द मशीन फेल्स हाउ मच लॉसेस ऑफ मनी विल बी टेक्स प्लेस ड्यू टू इट्स डाउन पीरियड। अगर मान लेते हैं कि जो मशीन है उसमें आप जो मेंटेनेंस शेड्यूल का, जो हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल का जो प्रोसीजर होगा उसको डेवलप करने की बात करें, तो हम कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगा मतलब कितना जल्दी और कितना कम में हम लोग करेंगे, तो उसकी बात अगर करें तो मशीन का इम्पोर्टेंस बहुत रोल प्ले करेगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये कोई भी मशीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए उसको 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं तो उससे कितना नुकसान होगा, ठीक है, कितना मनी का लॉस होगा। तो इसके बेस पे भी हम लोग क्या करते हैं, जो है फ्रीक्वेंसी को मतलब डिसाइड करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मशीन मेरा बंद हो गया और आपको करोड़ों का नुकसान हो गया, ठीक है, करोड़ का नुकसान हो गया। अब अगर करोड़ का नुकसान होता है, ठीक है, करोड़ का नुकसान अगर होता है तो आप क्या करोगे, मशीन को आप रिपेयर करोगे, प्रॉपर टाइम पे आप क्या करोगे, उसको रिपेयर करोगे। अब बात करते हैं हम लोग एज का। ठीक है, एज में देखिए क्या होता है कि कहते हैं कि इफ द ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस द कॉस्ट ऑफ रिपेयर विल बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ द मशीन। अगर मान लीजिए कोई मशीन आपके पास है, ठीक है, अब कोई भी मशीन है, मोटर हो या जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, अगर उसको आपने खरीदा, अब मान लेते हैं कि जितना खरीदने में इसका कॉस्ट लगा, ठीक है, अगर आप रिपेयर नहीं करते हो तो जो पोर्शन होगा या जो पार्ट हमारा डिस्ट्रॉय होगा या डैमेज होगा, इसके टोटल खर्च से अधिक हो जाए तो हमको क्या करना है कि इसको रिपेयर कर देने में ही बेहतर है। तो वही कह रहा है, अगर मान लीजिए ब्रेक डाउन होता है तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर विल बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ द मशीन। जितना में आपने मशीन खरीदा उससे कहीं ज़्यादा जो है मेंटेनेंस में खर्चा हो जाए तो हमको ये नहीं करना है। तो उस बेस पे भी हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब जो टाइम पीरियड होगा हमारा कि कितने समय में हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, इस चीज़ पे भी देखा जाता है। वेदर इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, या तो अगर आप जो भी आपका डैमेज होने वाला पार्ट है उसको आप या तो नए से रिप्लेस कर दो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात होता है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पॉइंट है ओवरलोडिंग ऑफ मशीन। मशीन का ओवरलोडिंग होना, ये भी आपका क्या है कि एक बड़ा फैक्टर है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को शेड्यूल करने के लिए। इफ द मशीन इज कंटिन्यूसली ओवरलोडेड, अगर कोई भी मशीन है उसको आप कंटिन्यूसली ओवरलोड किए हुए हो, ठीक है, चला रहे हो, यूज कर रहे हो, द इंस्पेक्शन ऑफ अ टेम्परेचर राइज केयर ऑफ अ कूलिंग सिस्टम मस्ट बी फ्रीक्वेंट। तो उसमें क्या होगा, मशीन अगर कंटिन्यूसली, ट्रांसफार्मर मान लीजिए 24 घंटा रनिंग में है तो उसमें क्या होगा, कूलिंग भी तो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कूलिंग नहीं होता है तो आपका क्या होगा, जो इंसुलेशन होगा वो डैमेज हो जाएगा। इंसुलेशन डैमेज होने के बाद जैसे हमारा क्या होगा, वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा। तो या मोटर ही लेते हो, अब मोटर को आप कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हो तो देखते हो कि मोटर अधिक टाइम पे जाता है गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बंद हो जाता है। तो अगर आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो तो उसमें क्या है कि उसमें कूलिंग प्रोवाइड करते रहना चाहिए होगा।
अगर मान लो नहीं करते हो तो हमको क्या है, उसी हिसाब से हमको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, ताकि हमारा मोटर अगर कंटिन्यू चल भी रहा है तो बंद नहीं होना चाहिए। सो इफ द मशीन इज कंटिन्यूसली ओवरलोडेड, द इंस्पेक्शन ऑफ अ टेम्परेचर राइज केयर ऑफ अ कूलिंग सिस्टम मस्ट बी फ्रीक्वेंट। ठीक, presence of a dust, dirt, air circulation, moisture in air will need suitable time for preventive maintenance। अब देखिए, जो आपका अब कूलिंग की बात हम कर रहे थे, चूंकि मोटर वगैरह में एयर कूलिंग होता है, तो जो आपका बना होता है, यो के पास में देखे होगे कि वहाँ छिद्र टाइप से बना होता है, तो वहाँ पे अगर डस्ट वगैरह जमा होगा तो उस डस्ट को आप क्या करोगे, साफ करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। ठीक, अब साफ करने के लिए तो आपको एक शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, कि हाँ कितने टाइम में हमको क्या करना है, साफ करना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ड्यूटी साइकिल का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी साइकिल का। तो ड्यूटी साइकिल में देखिए क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन डिपेंड्स अपॉन ड्यूटी साइकिल वर्किंग ऑफ मशीन सच एज कंटिन्यूसली वर्किंग। ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि इंस्पेक्शन जो चेक करने का फ्रीक्वेंसी होगा, कि कितने समय में चेक करना है, ये हमारा ड्यूटी साइकिल पे भी डिपेंड करता है, मतलब मशीन के वर्किंग पे भी। जैसे अगर मशीन कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है तो उसको हमको कितने टाइम पे उसको चेक करना है, इधर 1 महीने में, इधर 2 महीने में, उधर 3 महीने में, ये भी होगा। वेरी लेस वर्किंग पीरियड, अब मान लीजिए कि साल भर में मुश्किल से 2-3 महीने वर्क रहता होगा मशीन का, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको साल भर हम चेक ही करते रहेंगे, तो उस हिसाब से हम उसको भी चेक करते रहेंगे। लास्ट हो जाता है आपका क्या, इंटरमिटेंट वर्किंग। ठीक है, तो ये था आपका क्या जो शेड्यूल है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डेवलप करने का शेड्यूल था आपका, जिसको कि आपने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे शेड्यूल को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल होगा उसको डेवलप करने का क्या क्या हमारे पास प्रोसीजर होगा वो देखे। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर था वो भी आपने देखा कि जो जो फैक्टर है किस फैक्टर पे हमारा डिपेंड कर रहा था। उसके बाद आपको ये भी आपको पता चल गया कि अगर अधिक टाइम में करते हैं, मतलब अगर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन करते हैं, तो मतलब जल्दी जल्दी अगर करते हैं आप इंस्पेक्शन, तो आपका टाइम वेस्ट है और मनी भी वेस्ट है। और अगर बहुत अधिक टाइम तक भी नहीं करते हैं, कह लीजिए कि हम उसको इग्नोर ही कर दिए, बिल्कुल इग्नोर कर दिए, तो हमारा क्या होगा कि हमारा डैमेज भी हो सकता है इक्विपमेंट। ठीक है, और उसके बाद आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी आपने देखा। ठीक है, तो आपको ये होप सो समझ में आया होगा। वेल अब इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।